हमारे प्रदेश पदाधिकारी संगठन के सक्रिय साथी आपका नीचे का आप सबका मामा के घर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये संगठन के सही पदाधिकारियों ने जैसे एक रात भर के जब के बढ़ाया है। कमल कदम गांधी जी, देश सचिव जी हैं, कमल कदम जी हैं, शैलेंद्र भाई हैं, है ना, अवधेश भाई यहाँ उपस्थित नहीं है। सब लोगों ने आज पूरी रात 4 बजे तक मेहनत की है इन 3 पत्रों को बनाने में। आप सबको संगठन की ओर से सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो हमारे आने का उद्देश्य ये, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जन्मदाता जब मामा जी सरकार के मुखिया थे तो उन्होंने हमारा जन्म दिया। उसके बाद समय समय पे काफी बिंदुओं पे हम मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्हें हमारा सहयोग मामा जी ने किया। बस आज का उद्देश्य मेन मुद्दे की बात है। आज आपको क्यों बुलाया गया है, आप क्यों आए हैं? तो संगठन की तरफ से 3 चीजें माननीय मंत्री जी के सामने सौंपी जा रही हैं। एक तो है आभार पत्र। आभार पत्र किस बात का कि आपने 6% से बढ़ाकर प्रशासनिक व्यय 9% किया। अब हम आभार कर रहे हैं। उस 9% में ऐसा नहीं है, तो जो 9% माननीय मंत्री जी ने प्रशासनिक व्यय पर कृपा की, कहीं ऐसा ना हो कि जहां 2 गाड़ी लगती थी वहां 3 गाड़ी लग रहा है, जहां एक बड़े बड़े अधिकारियों का असिस्टेंट हो वहां 3 खड़े हो जाए। मतलब प्रशासनिक व्यय उस दृष्टि में ना चला जाए। प्रशासनिक व्यय अगर बढ़ा है तो उसका लाभ हमें हमारी वेतन वृद्धि के रूप में मिले। आपका इसलिए बढ़ाने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा इस चीज पे निवेदन है, ये बात भी है और सौंप भी है। दूसरी चीज मांग पत्र अपन सौंप रहे हैं कि जैसे माननीय मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने कहा था, वर्तमान मंत्री जी ने, कि केंद्र के पास पैसा है और आप जाके उनसे बोलो कि पैसा दे दे तो हम बढ़ाने में क्या दिक्कत है। तो आपको मंत्री जी से बोलेंगे कि भाई हम भंडार में गए थे और मांग किया है और उन्होंने दे भी दिया है। अब अपन को ये चीज अपने लिए दिया है, जो 6 से 9 हुआ है ना, तो ये अपने हित में, अपने कामों में, अपने उसमें आ जाए, ये अपने ऐसा संगठन का प्रयास है। ये अपन सुझाव पत्र है, इसमें भी सुझाव करने को दिए हैं, समय नहीं है क्योंकि अपन समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित हो, ये भी सुझाव दिया है। पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि कार्यों में भीजी राम जी का कन्वर्जेंस, है ना, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा, अनुमत्स्य एवं गैर अनुमत्स्य कार्य, समान कार्य समान वेतन, ये सुझाव है अपने संगठन के। ग्राम रोजगार सहायक के पदनाम का परिवर्तन, भुगतान पद्धति, ग्राम रोजगार सहायकों को मैट्रिक एवं HR मैनुअल तैयार करना, ग्राम रोजगार से भी विशेष आवश्यक प्रदान। ये सुझाव पत्र में अपन ने अपने भविष्य के लिए सौंपा है, योजना के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जब अपन काम कर रहे हैं। ये अपना आभार पत्र है कि भाई आपने जी राम जी में कम से कम हमारा उल्लेख तो किया, आपने कुछ कहीं ना कहीं उल्लेख तो किया, है ना। तो और ये अपना मांग पत्र है। संगठन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, जैसे भाई पहले बिल्कुल संगठन चल रहे थे अलग, जैसे कैसे कि एक होके सब तो मोर्चा बना। उस समय सबको बुलाया गया, सबको सम्मान दिया गया, सबसे पूछा भी गया कि भैया सबने सहमति भी जताई, ठीक है काम करो। अब कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम के बाद देखो, अगर आप समझदारी दृष्टि से देखें, क्योंकि कुछ चीजें चल रही हैं, 14 साल अंशकालीन, तो 14 साल में अगर हम ईमानदारी से ये भी देखें कि 2010 में हमें नियुक्ति हुई थी तो हम क्या थे, आज क्या है, हमें मिला भी तो है कुछ। ऐसा तो नहीं है कि अपने 14 साल में, हाँ प्रयास करना अपना काम है, प्रयास अपन कर रहे हैं।
अपन सरकार के सामने पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, वो सब ऐसा मेहनत कर रहे हैं, नीतीश तिवारी जी मेहनत कर रहे हैं, साथ में मैं भी लगा हूँ और संगठन के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, ये लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है 14 साल अंशकालीन मार्गदर्शिका में सोचा जाए, मार्गदर्शिका में जो दुष्प्रचार किया गया, मार्गदर्शिका में सिर्फ हमारे जो आज तक के आदेश हुए उनको इकट्ठा कर दिया गया। उसमें दो चीजें हमें प्लस की गई, किसी ने आपने पढ़ी हो ना पढ़ी, पहले हमें अधिकार नहीं था कि अगर हमारी ग्राम पंचायत का विलय कहीं किसी जगह होता है तो नियम कानून संविधान हमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हमें किसी दूसरी पंचायत में पदस्थ किया जा सके या हमें कहीं सेवा समाप्त या संविधान वो इस मार्गदर्शिका में आया कि अगर किसी भी पंचायत विलय होती है, पंचायत का अस्तित्व खत्म होता है तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी पंचायत में हमें अधिकार है। और व्यवस्था बनी थी पहले, वो बनाई थी सबसे पहले, क्योंकि शैलन चौकसी जी की पंचायत विलय हुई थी तो इस व्यक्ति ने 6 महीने लड़ाई लड़ी थी, सामने अकेले भी संसद के साथ भी, तो वहां पे मजबूर हो गया अधिकारियों को इनको दूसरी पंचायत में भेजना पड़ा था, वो व्यवस्था बनी थी। लेकिन अब वो लिखित में और कानून में आ गया था। दूसरी चीज, हमारे बहुत सारे भाई आपके साथ भी षड्यंत्र रचा के आप अच्छा काम करते हो, आप किसी राजनीति का शिकार होते हो, लोग आपके विरोधी रहते हैं तो वो कहते हैं भाई पे क्या आपको किसी ने फर्जी मुकदमा भी दायर कर दिया और सेवा समाप्त। अगर आपकी सेवा समाप्त हो गई तो कोई ऐसा नियम नहीं था कि आप अगर उस केस में बरी हो जाओ तो दोबारा आप नौकरी मिल सकती। तो ये लोगों को, हमारे विरोधियों को आसान था, कोई प्रावधान नहीं। अब उसमें प्रावधान आया है, आप पे मुकदमा भी चलता है, अगर आप वहां से बरी हो जाते हैं तो पुनः आपको नौकरी आपकी दे दी जाएगी। ये देखो जो सही चीज आई है उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है। संगठन का सहयोग करना है, व्यवस्थित तरीके से संगठन लगा हुआ है 60%। और हमारा मुद्दा, आज का मुद्दा अलग था, माननीय जी से हमें जो बात करनी वो इनके अधिकार क्षेत्र की करनी है। हमारा मुद्दा सहायक सचिवों के सम्मिलन हो, हमारा गेट पे वेतनमान बने, हमें हमारा पदनाम सहायक सचिव बनाया जाए, उस मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। 60% सफल भी है। हम प्रक्रिया के तहत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसी प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके लाभ आपको मिलेंगे और उसके बाद भी क्रमशः आदेश आना चालू है। सहायक सचिव का आदेश जो आया है अब उसको हम लोगों ने प्रशासनिक निर्णय बनवाया और संविधान में आया और पंचायत में सचिव नहीं होगा, वहां का प्रभार सहायक सचिव को दिया जाएगा। हमने अपन बोलो कहो कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, संविधान नहीं है, क्या नहीं है, हमने वो चीज करके उसकी वजह इसको मजबूत किया। 50% आरक्षण का आया है, इसको भी मजबूत करेंगे। सीपीसी की वाली बात है, उसमें भी पक्ष रख रहे हैं, जो अपनी योजना चल रही है। और कई श्रेणियां ऐसी बनी हुई हैं, हाई न्यायपालिका के आदेश भी कुछ ऐसे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को इतना न्यूनतम वेतन में नहीं दे सकते, इससे कम इस योजना में। तो कुछ ऐसा हो जाए, वहां से कुछ ऐसा हो जाए कि भाई एक न्यूनतम वेतन फिक्स होगा कि आप रोजगार सहायक को 25,000 से या 30,000 से या 40,000 से कम नहीं दे सकते। तो अब बहुत बड़ा है, बहुत पैसा होता है, 6 से 9 बड़ा है भाई। जिस 6% में गाड़ियां चलती थी, प्रशासनिक व्यय होता था, सब कुछ चलता था, अब वो 3% बढ़ गया। अगर वो पूरा 3% अपन को दे देंगे तो भाई अपना काम है मांगना, और अपन मांगेंगे दर से मांगेंगे भाई, कम क्यों मांगेंगे। हाँ व्यय हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वहां पे लेबर ना लगाएं, हम वहां पे बड़ा काम ना करें तो क्या है। तो अपना मतलब ये है कि अपन उसमें एक मांग पत्र के न्यूनतम वेतन फिक्स हो और आप जो भी कर सकते हो, आप हमको आपने बहुत कुछ किया और जो भी कर सकते हो आप वहां से जो कर सकते हैं। हम आपकी सरकार के बीच में कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई कुछ जिसको करना हो, जिसको आपको सीएम साहब को करना हो तो आप निर्देशित कर सकते हैं, मंत्री जी को करना हो तो आप निर्देशित कर सकते हैं, जो भी आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हों। चीजें ऐसी हैं जैसे कि अब मान लो अपन कुछ उसमें अपन मांग हकदार तो नहीं है, फिर भी सुझाव देंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसमें योजना में हैं। सुझाव देने के लिए आप वित्तीय प्रबंधन जो है आप जनपद स्तर पर दिए हुए हो, मतलब जैसे दवाई हो जनपद सीओ, तो क्यों ना इसको पंचायत स्तर पर दे दिया जाए। भाई प्रथम एफपीओ करता रोजगार सहायक हो जाए और भुगतान करता कौन हो जाए, सरपंच हो जाए।
डबलओ की जगह रोजगार सहायक आ जाए और सीओ की जगह सरपंच आ जाए, क्योंकि हम उस योजना के हैं, जो हम संचालन की जवाबदारी हमारी है, तो भाई उसके कहीं ना कहीं हमें उसका काम हम करते, सब कुछ हम करते, भुगतान करते वो होते हैं। अब कई चीजें हम सही करने के बाद भी वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते कि हमें उस काम का सही भुगतान ग्राम पंचायतों के लोगों को, सामग्री कर्ता को नहीं हो पाता। अगली है कि जो वित्तीय प्रबंधन हो गया और ग्राम पंचायत स्तर पर जैसे कि होता है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा को कहने के लिए पूरा अधिकार है, बिना प्रस्ताव के कुछ होता नहीं है। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक खातेदार भी करते हैं। अब ग्राम सभा के लोगों को अपन बुलाते नहीं है। अब वो कहते भैया हमारे घर में पानी बह रहा है, ठीक है, हमें यहाँ नाली, ठीक है, नाली हम करेंगे, हमने प्रस्ताव भी पारित किया, हम लेके भी गए, पता लगा बोले ये कहकर भी इस जिले में लागू नहीं है, शुरू चीजों को लेकर अभी लागू नहीं है। कई चीजें ऐसी हो जाती हैं, अगर अपन लिस्ट पढ़ो तो उसमें ये लगता है बहुत बेहतर काम है, और पता लगे उसमें से 10 की लिस्ट है और 9 तो पहले के अंकुश लगाया है, किसान ने मना करके रखा है, जनपद सीओ ने मना करके रखा है, सहायक भी कहते हैं टीएस भी करेंगे, उपयंती कहते हैं मूल्यांकन भी करेंगे। झूठा कौन होता है लोगों के सामने? अपन, क्योंकि अपन ग्राम सभा को फेस करते हैं। उन्होंने कहा वो कि अब दूसरे दिन अगर ग्राम सभा में आदमी ना लेगा, क्योंकि जब आदमी एक बार आएगा आपके साथ, जब उसका काम नहीं होगा तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? उसकी सोच ये बन जाएगी कि भैया हम चाहते तो हम क्या होता क्या है, कुछ नहीं होता। हमें पिछली बार एक सुझाव दिया था या पिछली बार एक मांग पत्र दिया था, कुछ नहीं हुआ। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी उपस्थिति या कुछ भी होती है ग्राम पंचायत स्तर पर कमजोर होती है। तो इन चीजों का भी उसमें हम लोगों ने सौंपा है कि अगर ग्राम सभा को अधिकार है, तो अगर ग्राम सभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे या काम की मांग कर दे तो वो उसमें लिखित होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई कई कलेक्टर साहब के लोग लगा के लगी है, ये उनको लोग लगा के लगी है। लास्ट में भी कहेगा संगठन पे विश्वास नहीं है, ताकि संगठन आपके लिए जितनी ताकत तीनों भाइयों में होगी पूरी जी जान से लगाएंगे और आपके लिए मंजिल तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।